हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा यहाँ पे पेटीएम और थर्ड आपका होगा इन्फोसिस। अब देखो यहाँ पे आपका बजाज फिनसर्व के बारे में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पेटीएम के बारे में क्योंकि पेटीएम में आज यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है और आपका इन्फोसिस का जो है Q3 का नंबर आपको आ चुका है। तो यहाँ पे आपको वो भी देखने की नंबर किस तरह का देखने को मिल रहा है और यहाँ पे क्या तेज़ी आएगी या फिर गिरावट आएगी, तो सारा कुछ जो डिस्कस करेंगे। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो आज यहाँ पे एक चीज़ गौर करोगे तो फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है 1% का। और एक चीज़ और यहाँ पे जानने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आपका ओपन जो हो रहा है तो एक फ्लैट है, ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे लगभग जो है 14 पॉइंट तक यहाँ पे आपको गेन आते हुए दिखाई दिया था, फिर उसके बाद यहाँ पे कमजोरी हुई। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मार्केट में यहाँ पे कमजोरी है, लेकिन उस तरह का यहाँ पे जो तेज़ी आने के बाद भी मार्केट में कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे इसकी वजह क्या है जानते हो? सबसे पहला यहाँ पे टेक्निकल कमजोर। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, बहुत से लोग यहाँ पे अभी पेशेंस लेवल यहाँ पे खो रहे हैं। देखो ऐसा गलती कभी मत करना, क्योंकि जहाँ पर आप पेशेंस लेवल यहाँ पे आप खो दोगे ना, उस समय से यहाँ पे स्टॉक में गेन आना स्टार्ट हो जाए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जैसे मान लो आपने बाई किया हुआ है 100 रुपया में और आपने यहाँ पे 200 में बेच दिया और फिर उसके बाद यदि आप यहाँ पे वही आप होल्ड करते हैं तो यहाँ पे एक मंथ के अंदर फिर वो 400 भी चला जाता है? क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? तो जरूर आप कमेंट में यस लिखना। देखो सारा गेम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या है जानते हो? सबसे पहला यहाँ पे आपको जानना है क्या है कि क्या स्टॉक का यहाँ पे ये जो फंडामेंटल, इस कंपनी का फंडामेंटल क्या मजबूत है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको बस पेशेंस ही आपको रखना है। देखो यहाँ पे जो आपका न्यूज़ जो आता है ना, देखो यहाँ पे जान लो न्यूज़ जो आता है, यदि कंपनी का यहाँ पे आपका जो कुछ भी ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि हाँ ये कंपनी यहाँ पे कुछ स्टेक सेल हो गया, देखो यहाँ पे जब जेन्युइन जब न्यूज़ हो तो ही यहाँ पे आपको भरोसा करना है। देखो यहाँ पे जब रिपोर्ट के मुताबिक जब कुछ ऐसा न्यूज़ आता है तो वो एक टेम्प्रोरी गिरावट होता है, तो उससे यहाँ पर डरना नहीं है। और यहाँ पे इसलिए गिरावट हुआ है क्योंकि ये अब इसका अभी जो है टेक्निकल कमज़ोर है। अभी यदि आप ऐसा करोगे तो आप सोच लो, जब बजाज फाइनेंस ने जब 2016 में जब स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस दिया था तो उसका भी बोनस आपका यहाँ पे 10:1 ही था। तो सोच लो यहाँ पे आपका जो 10 है जो स्टॉक था वो यहाँ पे घटकर आपका आ चुका था क्या 1000 के प्राइस पे, और 1000 का जो स्टॉक था वो 800 तक आपको आ चुका था। तो क्या जो लोग यहाँ पे 800 में जो यदि वो बेच देते हैं, जो बहुत से लोगों ने यहाँ पे बेच भी दिया होगा, तो आज का यहाँ पे 8000 तक यह स्टॉक जाते हुए दिखाई देता। तो बस सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब कंपनी जब आपको सही लगती है ना तो पेशेंस रखो, क्योंकि इसका जो आपको यहाँ पे CAR नंबर जो ये बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 25% का यहाँ पे बजाज फाइनेंस का है। अब ये होता क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे आप NPA जानते हो, बैड लोन होता है, बैड लोन, यानी जिससे कि मान लो यदि आपने 3 महीने तक एक भी किस्त आपने यहाँ पे पे नहीं किया बैंक को, तो बैंक को क्या लगता है कि उनका पैसा जो मिलना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है या बहुत ही कम चांस है। तो फिर यहाँ पे RBI के अनुसार किसी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी का या बैंकिंग जो भी यहाँ पे देख लो तो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बजाज फिनसर्व को तो यहाँ पे आपको 1% से नीचे ही है, तो फिर यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बात आपको आता है कि CAR नंबर क्या होता है। तो मान लो जैसे कि बैंक ने बहुत सारा यहाँ पे आपको लोन दे दिया, उसका NPA यहाँ पे 4% है, 5% है, तो क्या उसके बैकअप के लिए कुछ पैसा है या नहीं? क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे बस यहाँ पे कंपनी आपको लोन दे रही है लेकिन बैकअप में आपको कुछ पैसा ही नहीं है? तो इसलिए यहाँ पे आपको CAR नंबर यहाँ पे चेक करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और ये RBI के अनुसार 9% से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि मान लो यदि 1-2% का यहाँ पे आपको NPA होता भी है या 5% का भी आपका NPA होता है, तो फिर यहाँ पे उसके पास कुछ फंड है जो यहाँ पे वो फिर से यहाँ पे सही कर सकती है। तो उसके रिगार्डिंग हमसे यहाँ पे चेक करते हैं और इसका यहाँ पे कितना है 25%। और यहाँ पे NPA भी जो है कंपनी का बजाज फाइनेंस का 1% के नीचे, और इस बार तो यहाँ पे 0.51% के समथिंग भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे डरना आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आप चेक कर लो, इस बार का यहाँ पे नंबर चेक करोगे तो यानी कि जो आपको सितंबर यानी जो Q2 का नंबर, तो यहाँ पे 15% का ग्रोथ देखने को मिलता है। साथ साथ में यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, यहाँ पे EPS में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। हाँ, इस बार का यहाँ पे नंबर आपको आने वाला है और वो डेट क्या है आपका 30 जनवरी, और ये एक बड़ा दिन है क्योंकि इस दिन जो नंबर जो आपको आएगा उसमें यहाँ पे बहुत कुछ आपको मालूम चलेगा कि क्या आगे क्या यहाँ पे स्टॉक में तेजी आएगी या फिर गिरावट। देखो यहाँ पे नंबर कैसा भी आए, अच्छा नंबर आए तो फिर तो यहाँ पे गेन होगा, लेकिन जब खराब नंबर भी आएगा ना तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपने ठीक है आपने बाय किया हुआ, हाँ बोलना आसान होता है कि हाँ आपने बाय किया, यहाँ पे होल्ड करो, तो जो यहाँ पे जिनके पास है उसे यहाँ पे समझ में आता है कि हाँ अब पेशेंस लेवल टूट रहा है। लेकिन देखो ये मैं सही बता रहा हूँ, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, फंडामेंटल मैंने आपको बताया। जैसे कि यहाँ पे ROC, ROE, कैश फ्लो, हाँ कैश फ्लो आपका टोटल आपका ओवरऑल जो आपका पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज़ में वो निगेटिव है। देखो कैश फ्लो क्या होता है,
कैश फ्लो हमें यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये कैश फ्लो, ये आपका कैश फ्लो के जरिए ही आपको मालूम चलेगा। और इस कंपनी का कैश फ्लो का आपका एक जो पॉइंट है वो यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलता है, लेकिन टोटल आपका जो ओवरऑल है वो यहाँ पे पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे डरने वाली बात आपको नहीं है, बस आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और होल्ड करके चलो। अब मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कब बाई करना, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आज चेक कर लेते हैं कि टोटल जो आज का आपका जो डिलीवरी है वो क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 44% का यहाँ पे आपका जो डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वजह वही है, प्राइस बहुत ही कम है और लोग यहाँ पे आपको अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। देखो जब कोई कंपनी जब बोनस जब देती है या स्टॉक स्प्लिट करती है, उसकी वजह क्या होता है, उसके कारण का, क्योंकि जैसे कि मान लो जब इसका प्राइस जब आपका होता है यहाँ पे 18,000, तो क्या मैं बाई करते नहीं करते, हाँ, लेकिन जब प्राइस यहाँ पे कम हो चुका है, और वही जब आपका यहाँ पे प्राइस जब आपका कम हो चुका है, आपका 1800 हो चुका है यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे जो 1300 जो चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो फिर तो यहाँ पे अभी आप सोच रहे हो ना कि हाँ यहाँ पे बाई कर लेते हैं, ये स्टॉक का दाम कम है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब कंपनी बोनस और स्टॉक स्प्लिट करती है, उसका मेन कारण क्या होता है, आपका लिक्विडिटी को यहाँ पे बढ़ाना। प्लस ब्रोकर भी यहाँ पे बुलिश से नजर आ रहा है, जैसे कि ब्रोकर ने टारगेट भी आपको दिया है, जैसे कि शेयर खान ने 1950 का, प्लस यहाँ पे आपको जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 1850 का टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। प्लस मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे आप जानते हो कि बजाज फाइनेंस जो है आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी में काम करता है, सॉरी यहाँ फिनसर्व, पहला तो यहाँ पे आपका फाइनेंस हो गया, ठीक है, जो आपका 52.92% स्टेक यहाँ पे देखने को मिलता है आपका बजाज फाइनेंस का, ठीक है। और प्लस मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपका इंश्योरेंस है। तो देखो यहाँ पे दोनों ही आपका लॉन्ग टर्म का मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है आपका फाइनेंस सेक्टर और इंश्योरेंस दोनों ही लॉन्ग टर्म का मार्केट। तो यहाँ पे डरना आपको बिल्कुल नहीं है, बस आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। और देखो जब स्टॉक जब गिरावट हो रहा है ना, तो थोड़ा वेट कर लो, बाई करने की भी जरूरत नहीं। जैसे कि मान लो सोच रहे फ्रेश बाई करने का, तो नहीं, फ्रेश बाई अभी मत करो, क्योंकि यहाँ पे देखो टेक्निकल कमजोर है। जब स्टॉक गिरता है ना, तो यहाँ पे वेट करो कि कहाँ तक गिर रहा है। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ एक पॉइंट आपको आ चुका है और उसके बाद यहाँ पे तेजी आएगी, या फिर आपको ऐसा मार्केट भी आपको दिखाएगा कि हाँ अब ये स्टॉक आगे बढ़ेगा, तो फिर उससे बाई करो। तो अभी आप वेट करो, ठीक है। और आगे जो भी डाउट है आपको आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस टॉपिक के बारे में, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वह यहाँ पे डिस्कस करते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम में यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6% से ज़्यादा का आज का यहाँ पे कमजोरी दिखने को मिला। और जो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आपको रिपोर्ट नहीं देखना, यहाँ पे आपको देखना है कि कंपनी का आपका जो है जेन्युइन क्या है यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो उसी का यहाँ पे बात मैं अभी आपको पेटीएम के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, और यदि आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, तो ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो मैं आपको थोड़ा दिखा दूं क्या लिखा आपको यहाँ पे, सूत्रों के मुताबिक, ठीक है, सूत्रों यानी कि एक रिपोर्ट आया है, ठीक है, और ये रिपोर्ट यहाँ पे सच है या कुछ झूठ ये भी कोई नहीं जानता। तो देखो यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे क्या क्या है, मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे आपका अलीबाबा ने, ठीक है, अलीबाबा ने आज बल्क डील में पेटीएम के करीब 2 करोड़ शेयर, 2 करोड़ शेयर यहाँ पे आपको बेचे हैं। और यहाँ पे 12 जनवरी को ये डील आपका होते हुए दिखाई दिया है 540 रुपया प्रति शेयर, ठीक है। और ये लगभग आपका जो पेटीएम की कुल इक्विटी का लगभग 3.1% यहाँ पे आपको जो स्टेक देखने को मिलता है। तो देखो मैंने क्या कहा कि जो न्यूज़ है वो एक जेन्युइन न्यूज़ है या फिर एक रिपोर्ट है, वो भी यहाँ पे होता है। और स्टॉक मार्केट में तो एक आपका यहाँ पे एक फेक न्यूज़ भी आपको कभी कभी यदि आ जाता है, ठीक है, मैं से हमको बता रहा हूँ, एक आपको एग्जांपल है, मान लो कभी फेक न्यूज़ भी आपको आ जाता है तो फिर स्टॉक में गिरावट हो जाता है। तो यहाँ पे डरना नहीं है। लेकिन देखो पेटीएम जान लो कि यहाँ पे एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इसका रिगार्डिंग तो यहाँ पे आपको डरना चाहिए। लेकिन बजाज फिनसर्व एक ऐसा स्टॉक नहीं है कि यहाँ पे आपका उसका जो आपका फंडामेंटल कमजोर है या फिर सेल्स नहीं हो रहा है, प्रॉफिट तो यहाँ पे निगेटिव है, तो वो तो सेंटिमेंट देखने को नहीं मिलता है। प्लस आप जान रहे हो कि पेटीएम जो यहाँ पे आपको बायबैक दे रही है और जो प्राइस है वो क्या है आपका 810 का है मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये ओपन मार्केट है। अब बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि ओपन मार्केट और ये जो टेंडर मार्केट है ये होता क्या है। तो मैं आज आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो 2 डाउट है यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए। जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको ये सब जो डाउट है यहाँ पे पूरा आपको मालूम होता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं। देखो ओपन मार्केट में यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो कंपनी ने फिक्स किया यहाँ पे 810 के प्राइस में, तो ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे 810 के प्राइस में वो स्टॉक बाई करेगी, नहीं, जब उनको यहाँ पे सेलर मिल जाएंगे तब वो स्टॉक को बाई कर लेगी। मान लो 500 में या जो भी यहाँ पे उनको सेलर मिलते हैं उस समय वो बाई कर लेगी, ठीक है। लेकिन टेंडर में क्या होता है कि मान लो कंपनी ने फिक्स कर दी 810 के प्राइस में, तो यहाँ पे 810 के प्राइस में ही वो बाई करेगी।
अब बहुत लोग यहाँ पे डाउट क्या होगा कि सर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक दिन में पूरे जो है आपका यहाँ पे जो जैसे मान लो पूरा आपका जो यहाँ पे सेलर नहीं मिलता सेलर, तो फिर कैसे होगा? तो फिर आपके पोर्टफोलियो से वो यहाँ पे 1% 2% जो भी उनको यहाँ पे ज़रूरत है वो यहाँ पे स्टेक को सेल कर देगी और आपसे बाई कर लेगी। तो ऐसा होता है टेंडर और ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पे टेंडर का एक आपका अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, लेकिन ओपन में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ओपन में मान लो अभी प्राइस जो चल रहा है 540 का या 530 का, तो जो भी तो यहाँ पे वो बाई कर लेगी, तो कुछ तो बेनिफिट हुआ नहीं। जब यहाँ पे उनको सेलर मिलेंगे तब वो बाई कर लेगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ बाई बैक, डिविडेंड, बोनस के कारण यहाँ पे स्टॉक को बाई करती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना, कुछ फ़ायदा आपको नहीं हो रहा। जब देखो जब एक अच्छी कंपनी जब बोनस दे रही है ना तो फिर आपके लिए सही है, लेकिन जब उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, नई कंपनी है या उसके बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है आपको, और तो फिर आप बोनस के रिगार्डिंग बाई करें, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपके लिए। और ये जब यहाँ पे आप छोड़ोगे तो ही यहाँ पे शेयर मार्केट पैसा बनाओगे। देखो शेयर मार्केट में अच्छे लोग भी यहाँ पे पैसा नहीं बना पाते, और ये एक जेन्युइन है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे पैसा नहीं भी बना पाते हैं, तो ये ऐसा मत सोचना कि आपको हर आदमी पैसा बना लेता है, नहीं। तो बस सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है, नॉलेज का है, इसलिए आप टाइम दो शेयर मार्केट को, तो ही यहाँ पे आप अच्छी तरह से आप सीख सकते हो। और अभी यहाँ पे वेट करो इस कंपनी के बारे में, ठीक है। कुछ भी डिसीजन यहाँ पे मत लेना। और मेरे हिसाब से एक आपका रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट ही ज़्यादातर आपको टिकता भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपको तेजी होते हुए आपको दिखाई दे सकता है यदि एक जेन्युइन न्यूज़ ये ना हो तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका इन्फोसिस, और जानते हो कि यहाँ पे इन्फोसिस का आज के दिन आपका जो क्वार्टर 3 का यहाँ पे नंबर आपको आने वाला था। तो चलो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कैसा नंबर देखने को मिला है और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे नंबर आपका यहाँ पे करोड़ फिगर में होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसा आपको जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो इस बार के क्वार्टर में चेक करोगे तो यहाँ पे 39,000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू हुआ है। वो इसके पिछले क्वार्टर के हिसाब से चेक करोगे तो जो है आपका 37,000 करोड़ का था, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे चेक करोगे तो 32,000 करोड़, यानी कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको यहाँ पे जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो जब यहाँ पे आपका जब सेल्स बढ़ता है ना, जब आपका रेवेन्यू बढ़ता है, तो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है। क्योंकि देखो कभी प्रॉफिट थोड़ा कम आ जाए तो ये चलता है, लेकिन आपको सेल्स जो है यहाँ पे लगातार बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे कंपनी आपको दिखा रही है कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे भी आप एक अच्छा सेल्स है, और आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक करते हैं कि क्या प्रॉफिट या खर्च चेक करोगे तो खर्च भी आपका उसी तरह का बढ़ते हुए दिखाई दिया है। 24,000 से यहाँ पे आपको हो चुका है 30,000, और आपका यहाँ पे 28,000 से बढ़कर आपका हो चुका है 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे खर्च भी साथ साथ में आपको बढ़ते हुए आपको दिखाई दिया है, लेकिन मेन आपका क्या है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे तो आपका 5800 करोड़ से बढ़कर आपका 6500 करोड़ आपका हो चुका है, और यहाँ पे आपका क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे 6,000 करोड़ से आपका 6500 करोड़, यानी कि यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो आपका ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिला है, ठीक है। आपका ईयर ऑन ईयर पे भी प्रॉफिट एक अच्छा खासा गेन है, और यहाँ पे आपका जो है क्वार्टर भी। लेकिन यहाँ पे समझो कि लगभग आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपका 12 से 13% का ही आपका जो है प्रॉफिट है, ग्रोथ है, और आपका यहाँ पे आपका जो क्वार्टर के हिसाब से लगभग 8-9% का, तो ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे टीसीएस का तो आपका उस तरह का जो है आपका क्वार्टर पे आपका जो गेन देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे इन्फोसिस का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे होल्ड करना है, और यहाँ पे भी आपको ओपन के जरिए ही यहाँ पे आपको बायबैक हो रहा है। और ये मैंने आपको बताया कि पेटीएम के बारे में कि यहाँ पे ओपन और टेंडर में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे आप जान सकते हो कि ओपन मार्केट और टेंडर जो होता है वो क्या बेनिफिट है दोनों का, और किसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो ये सब भी यहाँ पे डाउट अपना आप जो यहाँ पे क्लियर कर लो, क्योंकि मार्केट में हो तो यहाँ पे हर एक डाउट को यहाँ पे आप क्लियर करो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, सर्च करो कि जो आपको डाउट है उसके बारे में जानो, नहीं तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करो, मैं उसके रिगार्डिंग आपको बता भी दूंगा। तो ऐसे आपको डाउट यहाँ पे क्लियर करना है। यदि आपका मार्केट में जो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, आप मार्केट में तुरंत आए हो, तो आप हर डाउट यहाँ पे क्लियर करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छा पैसा बना सकते हो, और आपका जानते हो कि आईटी सेक्टर का एक गजब कंपनी इन्फोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होल्ड तो करना ही है, और ये सब सारे स्टॉक को तो आपको सेल करना ही नहीं चाहिए, या आपने कितने भी यहाँ पे हाई प्राइस पे बाय किया हुआ है, ठीक है। तो आप होल्ड करो, बाकी जैसे आगे होगा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो ऐसे तो फिलहाल रिजल्ट के हिसाब से तो यहाँ पे आपका जो है एक अच्छा खासा गेन हो सकता है, लेकिन अब मार्केट का यहाँ पे क्या आपका जो मार्केट क्या यहाँ पे सोच रही थी, तो उसके बाद ही आपको मालूम चलेगा। तो कल का यहाँ पे वेट करो। तो ओवरऑल मैंने सारा कुछ यहाँ पे आपको बता दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जरूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।